कोरियन ड्रामा देख रहे हो बहुत सारा है ना, और देख रहे हो लोग ऐसे सोजू गटका रहे हैं। आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा है कि सोजू है क्या, ये हरी हरी बोतलों में लोग पी क्या रहे हैं, सोजू होता क्या है। तो यस, सही जगह पे आ रहे हो। ये एपिसोड है सोजू मास्टर क्लास। इस वीडियो में बताऊंगा आपको सोजू की हिस्ट्री, सोजू बनती कैसे है, सोजू की कुछ एटिकेट के बारे में बताऊंगा। यस, एकदम कोरियन लोग कुछ कुछ एटिकेट फॉलो करते हैं, वो भी सिखाऊंगा। और इंडिया की पहली सोजू जो लॉन्च हो चुकी है उसके बारे में भी बताऊंगा। इंटरेस्टिंग है ना एपिसोड। बस इस वीडियो के बाद आप थोड़ा कोरियन बातें करने लोगे, ऐसा होगा नहीं वैसे, बट हाँ कोरियन सोजू के बारे में थोड़ा बहुत सीख जाओगे, है ना। तो बढ़िया एपिसोड होगा। तो मैंने थोड़ा सा कोरियन रेडी किया है, थोड़ा सा कोरियन अगर आपको भाषा आती है। एग्योन सोजू मास्टर क्लास है तो बेसिकली दिस इज जस्ट कोरियन बैड अटेम्प्ट एट स्पीकिंग कोरियन, दैट दिस इज अ सोजू मास्टर क्लास। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंटी। सोजू के हिस्ट्री में एक्चुअली गेंगिस खान का हाथ है। गेंगिस खान बेसिकली एक मंगोल थे जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत उत्पात मचाया था, और कहते हैं कि 1 in 200 डिसेंडेंट्स, बेसिकली हर 200 इंसान में से एक इंसान उन्हीं की लीनियज का है ना। तो आप जो वीडियो देख रहे हो सकता है आप भी गेंगिस खान के डिसेंडेंट हो। तो यार 1 in 200 आप देख रहे हो, इंसान ने कितना उत्पात मचाया था। मैंने ऐसे उत्पात आप समझ गए मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ। तो यार इनके ग्रैंडसन एक्चुअली 13th सेंचुरी में उन्होंने इन्वेड किया कोरिया को, और जब कोरिया उन्होंने देखा तो सब लोग ताड़ी बना रहे थे बेसिकली, जो फर्मेंटेड बट डिस्टिल्ड नहीं थी। फर्मेंटेड थी जैसे बियर होती है, और डिस्टिल्ड जैसे विस्की होती है या वोडका होती है। तो वो सब बियर टाइप बना रहे थे राइस से। और ये लोग पर्शिया से, इन्होंने डिस्टिलेशन तो सीख ही लिया था क्योंकि पर्शिया में भी इन्होंने उत्पाद मचाया था। तो उन्होंने कहा भैया तुम से फर्मेंट कर रहे हो, डिस्टिल भी कर लो, हम तुम्हें सिखाएंगे, अरे हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तो उन्होंने उनको डिस्टिलेशन भी सिखा दिया। वो डिस्टिलेशन हुआ तो वो बन गई सोजू। बेसिकली राइस को फर्मेंट किया और फिर डिस्टिल किया। इन अ वे राइस वोडका, कोरियन वोडका बोल सकते हो। तो यहाँ तक तो ये कोरियन वोडका थी। अगले 700 साल तक ये राइस को फर्मेंट करके डिस्टिल करके ऐसे ही सोजू बनती रही। 1965 में फिर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप राइस को यूज नहीं कर सकते क्योंकि फूड शॉर्टेज था। उन्होंने कहा भैया हमें चावल खाने को मिल रहे, तुम्हें बनानी है सोजू, चलो निकलो बाहर। तो उन्होंने बैन कर दिया। तो बेसिकली फिर ये बनाने लगे चीपर सब्स्टिट्यूट से, लाइक टैपियोका, स्वीट पोटैटो, इन सब से बनाने लगे। और उसमें जो थोड़े हार्श फ्लेवर थे उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कट करने के लिए उसमें डाले स्वीटनर्स, उसमें डाले फ्लेवर, और फिर वो बॉटल होने लगी इन ग्रीन आइकॉनिक बॉटल्स में। और उसका ग्रीन बॉटल्स का लॉजिक ये था कि सारे मैन्युफैक्चरर्स एक ही बॉटल यूज कर पाए ताकि वो रिसाइकलिंग आसान हो। इसकी बॉटल उधर नहीं जा रही तो सब रिसाइकल कर पाए, तो सब एक ही बॉटल यूज करने लगे। इसलिए अब मोस्टली आप सोजू देखोगे एक ही टाइप की ग्रीन बॉटल में होती है। 1999 में ये बैन उठ गया था। सोजू कैसे भी बना सकते हो आप, राइस से बना सकते हो, बट ये जो पॉपुलर ड्रिंक बन गई, जो टेस्टी थी, स्वीट थी और एकदम गटक सकते हो, पता ही नहीं चलता दारू का, ये स्टिक कर गया। और जनता ने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसको ऐसे ही पिएंगे। बट ओरिजिनली ये नॉर्मल वोडका ही होती थी, बट उन्होंने उसको कॉकटेल टाइप बना के ग्रीन बॉटल्स में पैक करके बेचना शुरू कर दिया। क्या सोजू इन अ वे कोरियन वोडका ही है? देखो इन अ वे है, लेकिन वोडका एक्चुअली ट्रिपल डिस्टिल्ड और मोर होती है, और डिस्टिल करते करते उसको 95% एबीवी तक ले जाते हैं, फिर उसको डाइल्यूट करके 40% पे बॉटल करते हैं, है ना। बट ये एक्चुअली वंस और ट्वाइस ही डिस्टिल होता है, और उसको जब डाइल्यूट करते हैं तो ये 16 से 20% एबीवी, जो कि रफली वाइन जितनी पोटेंसी होती है, उसको बॉटल करते हैं। तो इसको आप एक्चुअली सिप कर सकते हो, बट अगर वोडका से कंपेयर कर रहे हो तो वोडका को आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, कुछ कॉकटेल बनानी पड़ेगी। बट ये क्योंकि 16 से 20% एबीवी होता है, इसको आप डायरेक्टली सिप कर सकते हो। और ऑल्सो क्योंकि इसमें थोड़े फ्लेवर्स भी होते हैं, थोड़े इसमें स्वीटनर्स भी होते हैं, तो ये इन अ वे इज अ रेडी वोडका कॉकटेल, दैट्स व्हाट इट इज। बट जो ओरिजिनल सोजू है वो एक्चुअली वोडका लाइक ही थी, जिसमें फ्लेवर्स नहीं होते थे, और 40% एबीवी पे ही बॉटल होती थी। सोजू क्योंकि ये कम टाइम डिस्टिल होती है तो इट इज स्लाइटली विस्कस देन एक्चुअल वोडका, जो काफी क्लीन होगी, काफी क्रिस्प होगी, बट सोजू थोड़ी सी विस्कस होगी, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स। 3 एटिकेट सोजू के जो कोरिया में फॉलो होते हैं, लेकिन इंडिया में देख लो यार आपको फॉलो करने हैं कि नहीं करने। पहला रूल है कि खुद अपनी सोजू नहीं पोर करनी है, कोई और ही पोर करेगा। वैसे इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में तो हमारे दोस्त कहते हैं अबे और पी, हमारे तो दोस्त ही हमें पिलाते रहते हैं, हमने ड्रिंकिंग गेम इन्वेंट करते हैं। एक बात बताओ, ये ड्रिंकिंग गेम क्यों खेलते हैं यार? मतलब हम कोई पीने को मना कर रहे हैं, तुम कह रहे हो और पियो। वो जो दोस्त होते हैं ना कि उन्हें तुम्हें जल्दी पहुंचा दो गंतव्य पे, उन्हें कहो भाई तू निकल एक तो पहली फुर्सत से। दूसरा रूल कि जब आप अपने बॉस को दे रहे हो या अपने किसी सीनियर को दे रहे हो तो आपको एक्चुअली दोनों हाथ से सर्व करनी। इंटरेस्टिंग देख रहे हैं आप, रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल भैया इतना प्यार मोहब्बत है, लेकिन बड़ों के साथ पी रहे, ये बड़ी अच्छी बात है, दोनों हाथ से करना है। और अगर आप रिस्पेक्ट वो लेना चाहते हो तो आपको अपने ग्लास में दोनों हाथ से पकड़ना है। देख रहे हैं रिस्पेक्ट, देख रहे हैं आप कितनी। और तीसरा रूल, अगर आप अपने बड़ों के साथ बैठ के पी रहे हैं, एक तो कोरिया में तो बड़ों के साथ बैठ के पी लेते हैं, हमारे नौजवान तो भाई हमारे माँ बाप के साथ थोड़ी पी सकते हैं, बट वहां के नौजवान पी सकते हैं अपने बॉस के साथ, अपने पेरेंट के साथ। उसमें आपको बस थोड़ी सी आंखों की शर्म चाहिए, उनकी तरफ देख के नहीं पी सकते, थोड़ा साइड में होकर पीना। आपको देख रहे हैं, मतलब आंखों की शर्म भी
सिखा रहे हैं कोरिया में, तो यार तुम भी कुछ संस्कार सीख लो। है कोरिया में संस्कार आज भी हैं, लेकिन तुम ऐसे एकदम संस्कारी क्यों नहीं रहे, है ना? थोड़े संस्कार रखो यार। वहां पे लोग पी रहे हैं माँ बाप के साथ क्योंकि संस्कार है, तुम नहीं पीते क्योंकि तुम कहोगे अरे पापा ले आओ चखना, है ना? यार देखो रिस्पेक्टफुली पीना है, बड़ों के साथ पी सकते हैं बट थोड़ा तमीज से। सोजू कैसे पीनी है यार? देखो सोजू क्योंकि ऑलरेडी काफी उसमें टेस्ट है, फ्लेवर्स हैं, स्वीटनर्स हैं, तो आप ऐसे भी सिप कर सकते हो, एज अ शॉट भी पी सकते हो या धीरे धीरे सिप भी कर सकते हो। बट देखो ये एक बोतल बहुत पोटेंट है, ये एक बोतल 375 ml की है, बेसिकली आधा है ये, और ये 15.5% ABV है, तो इट इज मोर पोटेंट देन 3 pints ऑफ बियर। तो यार इसको हल्का मत समझना, ये 375 इंटू 15.5, इट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक 4 pints ऑफ बियर। तो यार ठीक है, तमीज से पीना है, इसको एंजॉय करना है। मेरा रिकमेंडेशन होगा थोड़ा थोड़ा सिप करके पियो, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि आपको चढ़ रही है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। टेक सम टाइम, अगर आप इसको टेस्टी में गटक जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, आप 4 बियर डाउन ऑलरेडी, है ना? तो एकदम रिस्पॉन्सिबल पीना है, इसको चिल कर लो, शॉर्ट ग्लास में डालो, धीरे धीरे सिप करो, धीरे धीरे शाम को एंजॉय करो, एकदम पागल नहीं बन जाना, ठीक है? सोजू बहुत टेस्टी होती है, गोज डाउन वेरी वेरी इजीली। दूसरा जो काफी फेमस सोजू बॉम्ब होता है, इसको सुमैक बोलते हैं, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। ये एक्चुअली होता है 3:7 रेशियो ऑफ सोजू एंड अ लागर बियर। बेसिकली बियर का ग्लास लो, उसमें एक शॉट ऑफ सोजू ड्रॉप कर दो और वो आप पी सकते हो। उसको सोजू बॉम्ब बोलते हैं, सुमैक बोलते हैं। 3:7 इसका आइडियल रेशियो है, बट आप अगर शॉर्ट ग्लास डालो तो कहाँ रेशियो नापने वाले हो, ना? बट मेरा रिकमेंडेशन है, व्हेन यू बाय दिस सोजू, try all flavors, sip it slowly, keep it chill, don't go heavy, this is a potent drink, responsibly, धीरे धीरे, बहुत टेस्टी ड्रिंक है, मजा भी आएगा, लेकिन ऐसे पागल नहीं बन जाना, ठीक है? सोजू को फूड के साथ पेयर कैसे करना है? सोजू गोज अमेजिंग विद इंडियन फूड। आप अगर फ्राइड चिकन खा रहे हो, तंदूरी पनीर खा रहे हो, स्पाइसी मलाई चाप के साथ बड़ा अमेजिंग है। तो कोई भी ग्रीजी फूड हो या स्पाइसी फूड हो, और इंडियन फूड तो आपको पता ही है कि ग्रीजी भी होता है, स्पाइसी भी होता है, इट गोज अमेजिंग बिकॉज इसमें एक्चुअली जो स्वीटनर्स हैं, जो टेस्ट है, वो कट करेगा स्पाइसेस को और बहुत ही अमेजिंग जाएगा। सो इफ यू आर हैविंग सम स्पाइसी चकना, सोजू विल गो अमेजिंग विद इट। इंडियन फूड के लिए बनी है सोजू और इंडिया में ही बन रही है, इंटरेस्टिंग है ना? आ गई है इंडिया फर्स्ट सोजू। ये इनफैक्ट ये वही लोग हैं जिन्होंने मिक्यामो लिमोनचेलो लॉन्च करी थी, मिक्यामो वाले लोग हैं, उन्होंने इंडिया फर्स्ट लिमोनचेलो भी लॉन्च करी, अब इंडिया फर्स्ट सोजू भी लॉन्च करी। इंटरेस्टिंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। ग्रेट अटेम्प्ट एट लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट सोजू, ग्रेट फ्लेवर्स। मुझे बड़ा मजा आता है यार इंडिया में जब कुछ नई अल्कोहल लॉन्च होती है, बिकॉज यू नो इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो दारू पे काम कर रहे हैं, आई थिंक दे आर वेरी वेरी पैशनेट। इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग, वी जस्ट गॉट द मनी, सो हम थोड़ा नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। हमारे पिताजी तो सिर्फ विस्की सोडा ही पीते हैं, वैसे मेरे पिताजी दारू नहीं पीते हैं, बट वो तो सिर्फ विस्की सोडा ही पी रहे हैं, और नई जनरेशन कुछ नया ट्राई कर रही है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे सेकंड थर्ड जनरेशन अल्कोहल मैन्युफैक्चरर से मिलता हूँ जिनके फादर का बिजनेस है वो कंट्री लिकर का, बट अब वो कंट्री लिकर नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यार हम जिन बनाएंगे, हम वोडका बनाएंगे, हम विस्की बनाएंगे। तो यार इंटरेस्टिंग है, नई नई दारू लॉन्च हो रही है इंडिया में, रिस्पॉन्सिबली पीना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, टेक्स्ट टू एक्स नहीं करना है, और थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहना है।